गोल्डी जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और जब हम 35 साल पहले विष्णुपुरी नवाबगंज कानपुर में हम सब लोगों का यूथ ग्रुप था और हम लोग घर घर प्रचार करते थे, मीटिंग रखते थे और ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस पर जो प्रोग्राम होते थे तो यूथ हम सब लोग मिलकर करते थे। तो गोल्डी जी उस समय हमारे ग्रुप में सबसे छोटे ही थे और बहुत मेहनत से काम करते थे। और इसके बाद हम मुंबई चले गए और सबके काम अलग अलग हो गए और गोल्डी प्रभु की सेवा में लगे रहे। हम ज़रूर बीच बीच में रुकावटें आईं, लेकिन अब हम चैनल के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की गवाही और उसके भक्तों की सेवकाई के काम को हम चैनल में डालकर लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं। परमेश्वर ने शायद हमें इसी काम के लिए चुना है। तो आज हम गोल्डी जी से बात करेंगे कि गोल्डी जी बताइए हमें कि जब हम 40 साल पहले या 35 साल पहले आपके ग्रुप को छोड़कर चले गए थे, तब आपने क्या काम शुरू किया, क्या करते रहे, बताइए अपने बारे में कुछ। मैं दरअसल मेरा नाम गोल्डी मसीह है और मैं अपने बहनोई के साथ, जिनका नाम एरिक इमैनुअल था, उनके साथ सेवा करना शुरू किया मैंने। और पहले मैं यूथ फेलोशिप में था, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद जब यूथ टूट गई हमारी, कुछ लोग क्योंकि तितर बितर हो गए, जिसकी वजह से यूथ बंद करनी पड़ गई। फिर मैं अपने बहनोई के साथ, एरिक इमैनुअल के साथ जा करके प्रभु की सेवा करता रहा। जगह जगह जा करके काफ़ी प्रोग्राम हम लोगों ने किए। ईस्टर डांस सर्विस में फर्स्ट प्राइज़ भी हम लोग को मैकडॉनल्ड से मिलता था उस वक्त। और उस वक्त काफ़ी लोग, उस वक्त दीपक रूबिन वगैरह और तमाम लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ। तो उनके साथ मिलकर के हमने सेवा करी। उसके बाद फिर जब मैंने परमेश्वर को सेवा करते करते एकदम से परमेश्वर ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से मैं काफ़ी दुखी और परेशान हो गया। तो मैंने जा करके सुसाइड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से परमेश्वर ने मुझे बचाया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच बड़ा कारगर परमेश्वर है। उसकी रहमत हमेशा हर इंसान के साथ बनी रहती है। और परमेश्वर ने मुझे ऐसा चुना कि आज मैं एक पास्टर के तौर पे 2 जगह सर्विस करता हूँ। एक तो मकड़ी खेड़ा में एक पास्टर सचिन यादव है, उनके साथ मिल करके मैं सेवा कर रहा हूँ। और एक पास्टर विजय मसीह हैं, जो आवास विकास नंबर 3 में सेवा करता हूँ, उनके साथ मिल करके वहाँ भी चर्च चलती है। और इससे पहले मैं पास्टर बलराम के साथ भी जुड़ा हुआ था, जो कानपुर पब्लिक स्कूल विजयनगर डबल पुलिया पे लगता, वहाँ पे सेवा मैंने करी। आजकल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करता हूँ परमेश्वर की, इसलिए परमेश्वर की बड़ी आशीष और बरकत है। और परमेश्वर ने हमें बेटी दी है, उसका एक बेटा भी, नाती है। और हम सब अपने परिवार के साथ परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। और आपका इनकम का साधन क्या है? मेरे इनकम का साधन ये, मैं जिस पास्टर सचिन यादव जी के साथ काम करता हूँ, उन्होंने मुझे एक ई रिक्शा दिया हुआ। उनके पास 2 ई रिक्शा है, वो खुद भी चलाते हैं, मैं भी उनका एक रिक्शा चलाता हूँ। जो मेरी इनकम का साधन है, ये पास्टर सचिन यादव जी बैठे हैं, जिनका चर्च, जिन्हें मैंने बताया, मकड़ी खेड़ा में चलता है। शुक्र को यानी कि फ्राइडे वाले दिन और संडे के दिन इनकी सर्विस लगती है शाम के टाइम पे। तो इनके साथ मैं सेवा भी करता हूँ और इन्हीं के दिए हुए रिक्शे से अपनी जीवन याचिका में शामिल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप अपनी इनकम का या घर परिवार चलाने का या किचन चलाने के लिए ई रिक्शा चलाते हैं जी। जो दूसरे लोग या सरकारी कर्मचारी या दूसरे लोग जो हैं, जो अलग अलग संस्थाओं के जो मसीही विरोधी हैं, वो मसीहियों को इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है और पैसा बांटते हैं, जबकि पादरी लोग ईमेल का ई रिक्शा चलाकर अपनी इनकम का साधन करते हैं। देखिए, जिस तरह की पौलुस था, पौलुस भी अपनी जिंदगी की सेवा करने के लिए कई जगह मारा गया, लड़ा गया, तमाम तरीके से उसको समस्या परेशानी भी आई, मगर वो अपनी जीविका चलाने के लिए टेंट बनाने का काम करता था। वो अपनी सेवा खुद खाने पीने की करता था और परमेश्वर की भी सेवा करता था, परमेश्वर को दान दक्षिणा भी देता था। मगर ये जो आजकल लोग बदनाम करते हैं कि पादरियों पर बड़ा पैसा आ रहा है, ये आ रहा, वो आ रहा, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं।
लोग ज़बरदस्ती के लिए ईसाइयों को और पास्टरों को बदनाम करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि पास्टर के पास इतना पैसा कुछ खाने के लिए नहीं है, तो वो कहाँ से दूसरों को 10,000 या 20,000 या 50,000 कहाँ से देगा? मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, मैं तुम्हारे घर बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं। सब ये जो लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से ये सब चीज़ें फैलाई जा रही हैं। हाँ, ये तो मैं आज से 40 साल पहले भी ये सुनता था और देखता था कि कुछ लोग जो अति धर्मवादी हैं या हिंदुत्ववादी हैं, वो मसीही लोगों को या पास्टर लोगों को परेशान करते थे। अब वो प्रथा आज भी चली आई है, जबकि वास्तविकता ये है कि मसीही लोग गरीब होते हैं और प्राइवेट लोग तो उन्हें नौकरी भी नहीं देते। हाँ, यह अवश्य है कि मसीही लड़कियां नर्स की सेवा में जुड़ी हुई हैं। तो आपने गोल्डी जी बहुत अच्छा बात कही है। हमारे दर्शकों के दिमाग में बात आएगी कि जो सच्चाई है वो अलग है और भ्रम अलग है। देखिए, ऐसा होता है कि पुराने समय से ये सब भ्रांति चली आ रही है। पुराने समय से लोग ईसाइयों के ऊपर तमाम तरीके के अत्याचार, तमाम तरीके से चले, वही उनके दिमाग में एक चीज़ बस गई है कि ईसाई लोग होते हैं वो ठीक नहीं है, फलाना है, ढिमाका है। मगर मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ईसाई जैसी कौम ना लड़ाई झगड़े में रहती है, ना किसी की बुराई भलाई में रहती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की सेवा करते हैं और अपने लोगों के साथ मिल करके तमाम समाज सेवी संस्था से भी जुड़े, मगर उसके बावजूद भी ईसाइयों को बदनाम किया जाता है। एक्चुअली में हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी बदनाम किया गया था, तो ईसाइयों को, यीशु मसीह के मानने वालों को बदनाम किया ही जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये ही हमारा जोश है और उत्साह है। आपको और कुछ बताना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में? मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने देखा कि बहुत ज़्यादा गुनाह पाप दुनिया के अंदर भर गया, तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो इंसान के गुनाहों को, पापों को लेकर अपने ऊपर लेकर के उनका छुटकारा दिलाए। और ऐसा इंसान हो जो मनुष्य भी हो और जिसके दिमाग में या शरीर से पाप रहित हो, कोई पाप ना कर रहा हो, ना उसके अंदर पाया जाए। और एक मनुष्य तो भी होना चाहिए जो दूसरों के दुख दर्द को भी समझ सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पे भेजा, ताकि वो सारे लोगों के गुनाहों को, जिस तरह ईस्टर में डांस सर्विस में जब 40 रोजे रखे जाते, उसके वजह डांस सर्विस होती, 7 कलमे पढ़े जाते हैं। 7 कलमों का मतलब ही यही है कि परमेश्वर ने अपने आप को इस तरीके इतना नम्र और दीन बना लिया कि वही मसीहत आज हमें भी सिखाती है कि हम भी नम्र और दीन बन करके लोगों की सेवा करें। आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। बाइबिल भी बताती कि स्वर्ग वही जाएंगे जो नम्र और दीन है, और जो नम्र और दीन नहीं है उनका स्वर्ग जाना इतना कठिन है जैसा ऊंट को सुई के छेद से निकलना। तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया है और आप हमारे पुराने साथी हैं, सहयोगी हैं, हमारे यूथ मेंबर्स हैं और दोस्त भी हैं। मैं बड़ी खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छी गवाही अपनी दी है और मेरी प्रार्थना यही है कि ईश्वर आपको आपके इस काम में बढ़ाए और आपका जो बिजनेस है, जो रिक्शा चलाने का, काम करने का, उसमें भी सफलता मिले और प्रभु के काम में भी आपको सफलता मिले। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।